सुप्रभात। आप सभी को महाशिवरात्रि की हार्दिक ढेरों सारी शुभकामनाएं मेरे और मेरे परिवार की तरफ से। जी हाँ, आप लोगों के साथ कुछ समय बाद मैं फिर से एक नया वीडियो लेकर आई हूँ। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगेगी। तो चलिए करते हैं आज की इस वीडियो की शुरुआत। हे एवरीवन, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आई होप बहुत अच्छे होंगे। मैं भी अच्छे हूँ। तो प्लीज़ अपना हालचाल मेरी कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो सबसे पहले तो आपको, जैसे कि मैंने आपसे कहा, आज है शिवरात्रि, तारीख है 18। तो आप सभी को महाशिवरात्रि की बहुत सारी ढेर सारी हार्दिक शुभकामनाएं। तो ये जो शिवरात्रि है ये पूरे भारतवर्ष में बड़ी धूमधाम से बनाई जाती है। तो आज का जो खास दिन है वो है शिव और पार्वती का, इनका विवाह हुआ था। तो इस दिन को लोग बहुत अच्छे से सेलिब्रेशन करते हैं। और जैसे जैसे लोगों के त्यौहार, वैसे वैसे लोगों के रीति रिवाज, उसी तरह से हर लोग अपने अपने तरीके से इसको बनाते हैं। तो फाइनली आपको पता है कि जिस एरिया में मेरा घर है, जिस साइड में रहती हूँ, तो हमारे रीति रिवाज के अनुसार तो आपने शायद पता है कि जब मैंने अपने व्लॉग की शुरुआत की थी तो फर्स्ट व्लॉग में मैंने आपको दिखाया था कि हमारे किस तरह से यहाँ पर शिवरात्रि बनाई जाती है। तो उस टाइम तो शुरू शुरू की जो व्लॉगिंग थी, थोड़ा समझ नहीं आता था कि क्या दिखाएं क्या बोलें। तो इस बार आपसे एक खास वीडियो लेकर आई हूँ कि शायद आज की जो मेरी वीडियो आपके साथ रहने वाली है वो कुछ मैं यूनिक तरीके से आपको दिखाऊं कि जो हमारी जो शिवरात्रि होती है वो किस तरह से यहाँ पर बनाई जाती है और हम लोग इसको कैसे सेलिब्रेशन करते हैं और ये दिन हम लोगों के लिए खास क्यों होता है। तो बने रहे मेरी आज की इस वीडियो में। तो आप वीडियो को स्किप नहीं करेंगे, लास्ट तक पूरा देखेंगे, एंड तक, और कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करके बताएंगे कि आपको मेरी आज की वीडियोस कैसी लगी है और आपको हमारा सेलिब्रेशन, हमारे जो त्यौहार है वो भी कैसे लगते हैं, और क्या आपके यहाँ भी इसी तरह से ही शिवरात्रि मनाई जाती है जिस तरह से हम लोग बनाते हैं। तो कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताएंगे। तो चलिए करते हैं आज के इस व्लॉग की शुरुआत। तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों के साथ कम से कम 9 या 10 दिन बाद व्लॉग आप लोगों से शेयर कर रही हूँ। एक्चुअली जो मेरा रीज़न था 8-9 दिन से जो मेरा व्लॉग नहीं आया था, उसका क्या था, एक्चुअली जो मेरा फ़ोन था वो ख़राब हो गया था, उसका जो कॉम्बो चला गया था और उसके बाद मैं ठीक करवा के भी उसको लाई थी, फिर भी वो अच्छे से नहीं चल रहा था। तो फिर अब सोचा कि मैं इसको ठीक करवाने से चाहता हूँ कि मैं नया फ़ोन लूँ। तो अभी जल्द ही मैं, यानी कि 10 मार्च तक मेरा बर्थडे होता है, 10 मार्च को, तो तब तक मेरा प्रोग्राम बन रहा है कि मैं तब तक नया फ़ोन जल्दी ही ले लूँगी, क्योंकि व्लॉगिंग करना ज़रूरी है, व्लॉगिंग में रोक नहीं सकती। तो आज फाइनली जो मेरा फ़ोन थोड़ा बहुत चल रहा है, मैंने सोचा क्यों ना व्लॉग बना दूँ। काफ़ी कमेंट्स भी आ रहे हैं कि आपके व्लॉग क्यों नहीं आ रहे, तो आप लोगों से माफ़ी चाहूँगी, मेरा जो व्लॉग कितने दिन से आप लोगों के साथ नहीं है। तो चलिए मैंने सोचा कि चलो आज शिवरात्रि है, शिवरात्रि का व्लॉग आपसे शेयर करना ज़रूरी बनता है। तो व्लॉग्स तो मैं नहीं रोकना चाहती हूँ, पर मजबूरी होती है बीच में, जिस वजह से मेरे व्लॉग्स नहीं आ पाते आप लोगों के साथ। तो हम लोग पिछले ही कल घर आए हैं। तो अभी मैंने आपको जैसे कि दिखाया कि अभी मम्मी, हस्बैंड, मैं, हम लोग बारी बारी करके माश पीस रहे थे। लोग दूल्हे माँ का भी प्रयोग करते हैं और साबुत माँ का भी प्रयोग करते हैं। तो ज़्यादा जो हमें लगता है कि हमें जो साबुत माँ है वो बहुत अच्छे और टेस्टी और यम्मी होते हैं। तो इसलिए हमने जो साबुत माँ है वो कम से कम 2 या 3 दिन पहले हम लोग उसको भिगोने को रख देते हैं। भिगोने के बाद सुबह मैं उस टाइम सोई हुई थी जब मम्मी ने उसको, उसके छिलके वगैरह उतार दिए थे, जैसे कि मैंने आपको दिखा, बिल्कुल वाइट वाइट से उसके चने ही चने रख दिए थे, छिलके उतार दिए, थोड़े बहुत बीच बीच में रह जाते हैं, थोड़ा उसका फ्लेवर भी आना चाहिए। उसके बाद इस तरह से इसको मशीन में पीस के बिल्कुल बारीक बन जाते हैं। बारीक के बाद फिर इसमें आपको मैं दिखाऊंगी आगे क्या क्या होता है और किस तरह से हमारे इसके बनाए जाते हैं बड़े। तो दूल्हे माँ का लोग ये होता है कि दूल्हा माँ एक दिन लोग पहले डाल देते हैं। उसमें फिर लोगों को ये होता है कि उसमें थोड़ा कष्ट नहीं करना पड़ता है उसको, मतलब उसके छिलके नहीं उतारने पड़ते हैं। तो कुछ इस तरह से, तो लोग जिन्हें कष्ट नहीं करना पड़ता वो दूल्हे माँ यूज़ करते हैं, और जो चाहते हैं कि अच्छे बने, टेस्टी बने, तो वो ज़्यादातर साबुत माँ का प्रयोग करते हैं। तो उसके बाद हमारे यहाँ पकवान भी आप लोगों को मैं बताऊंगी किस तरह के हमारे क्या क्या आज पकवान लगाए जाएंगे। तो ये सब तो मैं आपको साथ साथ दिखाऊंगी भी और साथ साथ कहूंगी भी। तो इससे पहले कि आज की व्लॉग हम लोग शुरू करें, तो आपको जैसे कि मैंने कहा कि कमेंट सेक्शन में कमेंट भी ज़रूर कीजिएगा, लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए, हस्बैंड एंड मम्मी तो बैठे हैं, वो तो अभी लगे हैं माश पीसने। बहुत हार्ड होती है माश की मशीन में पीसना, क्योंकि पहले पता है क्या होता था। पहले के ज़माने में होता था कि लोग पत्थर, हमारी अपनी भाषा में बोलते हैं शिल्टा,
पत्थर पे लोग इस तरह से इसको घिस घिस के उसके वो मतलब इस तरह से इसका उपयोग किया जाता था। पर आपको पता है ज़माना बदल चुका है, पीढ़ी दर पीढ़ी नई सोच है, नई नई आइटम्स मार्केट में आ चुकी है। तो इसी तरह से एक ये भी आई है मशीन, इसका प्रयोग आसानी से हम बस घुमा के आसानी से इसको आप पीस सकते हैं, इतनी मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो चलिए, एक तो फाइनली हमारा अभी जो काम था, वो हमारे जो मांस जो सबसे ज़रूरी थे वो हम लोगों ने पिसवा दिए हैं। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ कि मांस पीस दिए है, और उसको मैं दिखाती हूँ आपको किस तरह से पीस दिए है, उसके बाद क्या क्या हम करने वाले हैं। तो चलिए बने रहिए मेरी वीडियो में। आज की जो महाशिवरात्रि है उसकी जो शुरुआत करने जा रही हूँ मैं यहाँ के ट्रेडिशनल डिश यानी कि पकवान से, जो हमारे यहाँ जिस नाम से जाना जाता है यानी कि पकैन। जी हाँ, कई जगह पे इसे पोलडू कहा जाता है, कई जगह पे इसे पकैन कहा जाता है, कई जगह पे इसे कुछ कुछ नाम से पुकारा जाता है। तो मैं ये सबसे पहले जो पकैन यानी कि पोलडू बनाने जा रही वो इसलिए क्योंकि ये सबसे लंबा काम है। इसको फूलने के लिए भी आटा रखना है। तो मेरे आप हाथ में इस टाइम आप देख सकते हैं ये ईस्ट है, मार्केट में आप कहीं भी इसको आसानी से ले सकते हो। तो मुझे गुनगुने पानी के साथ इसको गूंदना है, और गूंदने के बाद मैं इसे ढक दूंगी फूलने के लिए, ताकि कुछ समय के बाद ये फूलेगा 1 या 1.5 घंटे के अंदर, जितने को हमने और डिशेस बनानी है। तो चलिए, ये तो मैंने अच्छे से गूंद दिया। जितने अच्छे से आप आटा गूंदेंगे उतने अच्छे से आपके पोलडू बनेंगे, यानी कि फूले फूले से पकैन। तो चलिए, इसको मैं ढक कर रख देती हूँ तब तक फूलने के लिए, और तब तक करते हैं हम नेक्स्ट डिश की तैयारी। तो चलिए एवरीवन, शुरुआत करते हैं सबसे पहले बड़े से। बड़े के लिए जैसे कि आपको मैंने दिखाया अभी कि हमने जो साबुत माँ है वो 2-3 दिन पहले भिगोने को रख दिए थे। भिगोने के बाद उसके मम्मी ने छिलके उतार के बिल्कुल जो वाइट वाइट से कर दिए थे। उसके बाद हमने इसको बारी बारी करके सबने मशीन में पीसा, जैसे कि आपने पीछे वीडियो में देखा है। बहुत हार्ड वर्किंग था, सबने बारी बारी से किया, फिर भी हम लोगों ने इसको पीस ही दिया। पीसने के बाद अब मैं इसकी जो स्टफिंग है वो आपको बताऊंगी किस तरीके से करेंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने अभी इसको ले लिया है, और मैं इसको अब अच्छे से गूंदूंगी। जिस तरह से हम आटा गूंदते हैं उस तरह से हमें इसे गूंदना है। वही हार्ड काम है। मम्मी बोल रहे थे कि जितना ज़्यादा हम इसे गूंदेंगे फुला फुला सा बनेगा, उतने ज़्यादा इसके जो हम बड़े बनाने जा रहे हैं वो बहुत टेस्टी और यम्मी बनते हैं, खाने में भी अच्छे होते हैं और बनाने में भी बहुत अच्छे होते हैं। तो देखिए, इसमें मैं आपको बताऊंगी कि हम इसमें क्या ऐड करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं इसको अच्छे से गूंद देती हूँ, उसके बाद मैं आपको बताऊंगी इसमें हम क्या ऐड करेंगे। पहले तो मैं इसमें हल्का हल्का सा पानी डाल रही हूँ, क्योंकि ये बिल्कुल सख्त सा था, थोड़ा सा नरम हो जाएगा गूंदते गूंदते। तो चलिए एवरीवन, अब मैं आपको बताती हूँ कि इसमें हम क्या ऐड करेंगे। सबसे पहले हम इसमें ऐड करेंगे हरा धनिया। हरा धनिया मैंने इसमें ऐड कर दिया है, हरी मिर्च इसमें ऐड कर दी है। उसके बाद थोड़ा सा इसमें हल्दी, स्वादानुसार नमक, और खड़े मसाले आपके घर में जितने भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं, सिवा मेथी को छोड़ के, क्योंकि मेथी कड़वी होती है। तो मैंने इसमें साबुत धनिया और ज़ीरा और बहुत कुछ थोड़ा थोड़ा सा इसमें ऐड कर दिया है। मसाले तो आप सारे कुछ इसमें डाल सकते हैं, गरम मसाले सब कुछ। लीजिए, फाइनली हम लोगों का ऑयल का काम शुरू हो चुका है। तो मैं हूँ इस टाइम स्टोर में। जैसे कि आपको पता है कि जो हमारे तेल से रिलेटेड जितना भी काम होता है वो हम लोग यहाँ स्टोर हॉल में ही करते हैं, क्योंकि घर के अंदर धुआं धुआं सा हो जाएगा। तो ये देखिए, ये सुबह हमने चूल्हे की यहाँ पे मेरे मम्मी ने अच्छे से लिपाई कर दी थी, और बढ़िया यहाँ पे साफ़ सूफ करके रख दिया था। तो ये मैंने कढ़ाई ला दी है तेल की, तो इसके ऊपर लगाऊंगी अब मैं इसको ना। तो जलने दो इसको पहले। फाइनली आग यहाँ पर जल चुकी है, और यहाँ पे सच में इसके ऊपर ना बनाना बहुत ही ज़्यादा इजीली हो जाता है, क्योंकि अगर घर के अंदर इस तरह की आग जलानी पड़ी तो आपको पता है, देखो धुएं धुएं से हालत ख़राब हो जाएगी। तो चलिए एवरीवन, तो अभी फाइनली मैं आई हूँ ये पापड़ के लिए। तो देखिए, ये हमारे घर पे कम से कम 15 या 20 दिन पहले ये चीज़ घर पे लगाई जाती है। सॉरी, मैं उस टाइम घर पे नहीं थी। ये भी मम्मी मैदे के लगते हैं ये, तो लोग तो उसको मार्केट से ख़रीद के लाते हैं, और वो उतने ज़्यादा अच्छे और टेस्टी नहीं होते हैं। पर जो ये है, ये हमारे घर पे खुद लगाए जाते हैं। इसको हमारे रीति रिवाज के अनुसार कहा जाता है कि जब शिवरात्रि का त्यौहार शुरू होने लगता है, 1 महीने पहले ही हमारे घर में शिवरात्रि की तैयारियां शुरू हो जाती है, साफ़ सफाई में लोग लग जाते हैं। उसके बाद जो साफ़ सफाई करके फारिग हो जाते हैं, उसके बाद फिर करते हैं, उसके बाद ये वाला काम, यानी हमारे बोलते हैं थाल गिराना। तो ये पापड़ लगाए जाते हैं। तो ये इसको मतलब बिल्कुल भी झूठे नहीं किए जाते, ना तले जाते तब तक, जब तक ये आज शिवरात्रि के दिन इनको तला जाता है। जब तक शाम को भोग लगता है, परमिशन नहीं देते भगवान जी, तब तक हम लोग उसको नहीं खा सकते हैं। ये हम लोगों का यहाँ का कहना है। तो चलिए, सबसे पहले तो ये लेके जा रही हूँ मैं, क्योंकि सबसे पहले इनको तला जाएगा, फिर तलने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ किस तरह से ये तलते हैं। मार्केट में जो मिलते हैं वो बिल्कुल छोटे छोटे होते हैं, और वो तल के बिल्कुल इतने ही आते हैं। तो ये देखना तल के कितना बड़ा आएगा, वो आपको मैं भी दिखाऊंगी। हाँ जी,
नर्सरी भी लानी पड़ेगी। की दाने सो तेरे नर्सरी क्या है नर्सरी बड़े भी लगा दिए। ये देखिए कम से कम 40 या 50 तो है ही है। तो अब बारी आई है पकैन की, इसके बाद लगाएंगे हम पकैन। तो चलिए, अभी फ़िलहाल टेस्ट तो नहीं कर सकते, मेरा फास्ट नहीं है, हस्बैंड का तो फास्ट होता है। मैंने आटा रखा था फूलने के लिए, कंबल के फूला क्या है ये, तो बाहर ही हो गया। तो फाइनली आटा बहुत ज़्यादा फूल चुका था और हम लोग यहाँ पर पकैन बनाने हम लोगों ने शुरू कर दिए थे। और आप इस टाइम देख सकते हैं कि जो मैं पकैन हूँ वो बेलन पे बना रही हूँ, बेलन यानी कि चकने बेलने पे। एक्चुअली क्या है कि जो ये स्टफिंग वाले पकैन है वो जब हाथ पे बनाने नहीं आते, तो मम्मी मेरे लिए गोल गोल आरी बना के दे रहे हैं और मैं इसकी जो स्टफिंग है वो बेलन पे कर रही हूँ। और सच में बताऊँ, जो मैंने खुद ट्राई किया, बहुत अच्छे और बहुत ही बढ़िया बनते हैं, बिल्कुल एकदम अच्छे वाले, जैसे कि आप जो वीडियो में देख रहे हैं। तो लोग मुझे सोचेंगे कि बेलन पर पकैन भी लगाए जाते हैं। जी हाँ, एक नया तरीका है बेलन पे पकैन लगाने का। तो फाइनली हम लोग पकैन लगा के हो चुके हैं फारिग। और अब इस टाइम जो हमारे पास 2 आइटम बची थी, मालपुड़े, जो मीठी रोटी हमारे यहाँ पे बोली जाती है, गुड़ और मैदे के साथ ये बनाई जाती है। सॉरी, उस टाइम मैं आपको नहीं दिखा पाई क्योंकि मेरा किसी का फ़ोन था, तो हस्बैंड जी बात कर रहे थे जिस टाइम मैंने ये काम किया। आपको कुछ नहीं करना है, मैदा लेना है थोड़ा सा, और उसमें फिर आपने जो हमें गुड़ का जो पानी होता है वो इसमें मिला के, मतलब इतना पतला करना है। ये देखिए इतना पतला इसको करना है, इतना पतला। और जो दूसरी आइटम मेरे पास है वो आप यहाँ देख सकते हैं, ये है क्या बोलते हैं इसको, ओगड़ बोलते हैं इसको। ओगड़ का आटा होता है, ये मार्केट में बहुत आसानी से मिल जाता है। तो इसको भी वैसे, इसमें भी गुड़ का पानी पड़ता है और ये इसकी स्टफ ये भी बिल्कुल पतला ही बनता है, जितना पतला मैंने ये वाला बनाया। अब इसको बनाते कैसे वो मैं आपको दिखाती हूँ। तो मैंने यहाँ पर मैं हीटर पे बना रही हूँ बैठ के, क्योंकि मम्मी नीचे थोड़े बहुत पकैन बचे थे वो लगा रहे हैं। तो ये आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैंने बिल्कुल थोड़ा सा ना ऑयल लिया, इतना सा, बल्कि ये भी थोड़ा ज़्यादा हो गया मेरे से, इसलिए हमें थोड़ा सा कम ऑयल लेना है। उसके बाद क्या करना है, ये मैंने यहाँ पर आटा ले लिया है, ये ले लिया। उसके बाद मैं ये इसमें डालूंगी, ये इस तरह से, ये इस तरह से इसमें डाल दिया है। और तो लीजिए, यहाँ पर शाम की तैयारी होनी शुरू हो चुकी है और आप इस टाइम देख सकते हैं हस्बैंड बना रहे हैं जट्टे, यानी कि महादेव की जट्टे, जो हमारे यहाँ पाजे से बनाई जाती है, जैसे कि आप इस टाइम वीडियो में देख रहे हैं। इसके साथ गोल गोल आप देख रहे हैं, ये संतरे नहीं है, संतरे की तरह ही इसका आकार होता है, इसके हमारी भाषा में कहा जाता है कैंपू। तो ये इसमें लगाए जाते हैं और देखिए फाइनली इस तरह से बनाई जाती है महादेव की जट्टे। और उसके बाद दिखाने वाली मैं आपको महादेव। जी हाँ, हमारे यहाँ महादेव बनाया जाता है आटे से, और आटा जो है वो यहाँ पर रहता है, इसका क्या बोलते हैं आपका, गेहूं का आटा। जैसे कि हम इस टाइम देख सकते हैं हस्बैंड ने बना दिया है, इसमें हमने डिज़ाइन भी दे दिया है। तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि आपकी जब शिवरात्रि होती है कि आपके यहाँ पे इस तरह का बनाया जाता है। हमारे यहाँ इसको रोट कहा जाता है, तो ये रोट बनाया जाता है। और इसके बाद नेक्स्ट बनाने जा रही हूँ मैं बकरी, जो खासकर
बनाए जाते हैं। जो हमारे घर से सिस्टर वगैरह बुआ वगैरह होते हैं उन सबको एक एक बकरा दिया जाता है। जितना भी हमारे इस घर से बासी जिनको भी जाती है तो उनको साथ 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 एक बकरा भी दिया जाता है। तो मम्मी बोलते हैं कि ये सब इनकी शादी में शामिल थे, तो इसलिए इन सब चीज़ों का बनाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। बाकी तो अब भगवान जी ही जानते हैं कि क्या है क्या नहीं है। हम तो अभी हुए हमें तो पता नहीं है कि किस तरह से क्या क्या है। हाँ, बट धीरे धीरे जैसे जैसे हम लोग बुजुर्ग होते जाएंगे तो शायद वैसे वैसे हमें पता लगता रहेगा कि क्या क्या होता है क्या क्या नहीं होता। अभी तो हम लोग जो सुनते हैं बस वही बताते हैं जी। फाइनली हम लोग हो चुके हैं फारिग बकरी वगैरह बनाकर। तो ये मैंने हम लोगों ने आटे की ही बनते हैं, ये सब कुछ आटे से ही बनाए जाते हैं ये बकरे। तो फाइनली देखिए हम लोगों ने बना दिए, पूरे 9 बकरे बनाए हैं। और ये इसलिए बनाए जाते हैं बकरे वगैरह क्योंकि जिस दिन उनकी भगवान जी की शादी हुई थी ना, उसकी शिव जी की शादी हुई थी, उस टाइम ये सब शामिल थे। तो इसलिए हम इन सबको शामिल कर रहे हैं आज, और बाद में इनको स्टीम दे के उबाल के हम लोग खाते भी हैं। तो बहुत कुछ करते हैं, जैसे जैसा कल्चर है वैसे वैसे करते हैं, बट हमारी साइड तो सिर्फ इतना ही कुछ करते हैं। तो अभी तो फाइनली आपको मैं इस रूम में तो नहीं ले गई हूँ जहाँ पर अभी सारा ये जो तामझाम है वहाँ पर। तो अभी मैं लास्ट में ही जाऊँगी क्योंकि अभी देखिए मैं सुबह से लेकर मेरी हालत ख़राब हो चुकी है, मुँह भी बिल्कुल लाल हो चुका है। तो बस अब थोड़ी देर में फ्रेश होकर मैं जाऊँगी कमरे में, फिर आपको दिखाऊँगी रूम कि हस्बैंड ने किस तरह से हाँ रूम की डेकोरेशन की है और किस तरह से हमारे शिवरात्रि लगाई जाती है, जो भी हमारे पहाड़ी कल्चर में कहा जाता है, किस तरह से महादेव लगाया है आपने, तो वो सब आपको मैं दिखाऊंगी। तो चलिए, ये भी हो चुका है रेडी, खड़ा भी हो गया अच्छे से। थोड़े ना हस्बैंड ने थोड़ा वो टेढ़ा जैसा हल्का सा ना वो गीला घूम गया, इसलिए टेढ़े मेढ़े हो गए थोड़े से। तो चलिए एवरीवन, अब फाइनली अब क्या करना है, मैंने अब थोड़ा सा पनीर बना देती हूँ और उसके बाद फिर ले चलती हूँ आपको कमरे की तरफ को मैं। इस टाइम देखिए मैं आ चुकी हूँ रूम में, और रूम में हस्बैंड ने यहाँ पर सारी तैयारियाँ बिल्कुल कर चुकी हैं और वो बना रहे हैं भोग। भोग यानी कि यहाँ पर हमने आज जितनी भी पकवान बनाए हैं, सिर्फ नमकीन डिश को छोड़ के, जैसे हमने पनीर बनाया तो हम इसमें ऐड नहीं कर सकते। देखिए ये आपको इस टाइम मैं दिखा रही हूँ, ये महादेव की जट, इसको हमने ऊपर से नीचे तक बांधा है और इसके नीचे दिया खड़ा किया है। और साइड में हमने थोड़े से इसमें जो चावल की ढेरी लगा रखी है और साथ में सारे बकरे खड़े कर दिए और साथ में पकवान वगैरह साइड में लगा दिए। तो इस तरह से पाजा खड़ा कर दिया है, जैसे कि आप इस वीडियो में देख रहे हैं। तो इस तरह से हमारे यहाँ पर शिवरात्रि का जो मंडल है वो सजाया जाता है, जिस तरह से आप वीडियो में हमारे देख रहे हैं। तो इसके बाद हम लोगों ने दिया भी जला दिया और हस्बैंड ने पूजा पाठ करना शुरू कर दिया है। तो हम लोग यहाँ पर सब बारी बारी से पूजा करते हैं। कई जगह पे धनहरे के साथ पूजा जाता है, यानी कि कड़छी में कोयले डाल के घी डाल के उस तरह से पूजा जाता है। कई लोग जोत के साथ पूजते हैं, अपने अपने रीति रिवाज होते हैं। तो हम लोग यहाँ पर धूप के साथ ही पूजते हैं, क्योंकि शुरू से ही इस घर में धूप से पूजा गया है, तो आगे तक धूप से ही पूजा जाएगा, जैसे कि आप इस टाइम वीडियो में देख सकते हैं। तो हम लोग की फाइनली सबकी यहाँ पर पूजा हो चुकी है फारिग। इसके बाद हमारे यहाँ क्या होता है कि जो हस्बैंड ने भोग बनाया है, जितने भी पकवान का थोड़ा थोड़ा टुकड़े सबके निकाल के इसका भोग बनाया जाता है, वो सबको बांटा जाता है। बांटने के बाद हम लोग दोनों हाथों से जो हाँ शिव जी है उनकी मतलब उनसे मांगते हैं कि जो आज हमने आपके लिए इतना कुछ किया है, और अगर हमारे से कोई भूल चूक हो गई हो उसको क्षमा करना, और हमें मतलब परमिशन दे, आज की जो भोग खाने की परमिशन भी दे, और हस्बैंड ने जो व्रत रखा है उसको तोड़ने की भी परमिशन दे। तो मम्मी बोलते हैं, और हमने भी सुना है आज तक, जो हमारे मम्मी पापा भी बोलते हैं कि जो ये हमने जोत जलाई है, दिया जलाया है, कहते हैं जिसकी लौ अगर लंबी जाती है तो समझो कि हमें परमिशन मिल जाती है। तो सबकी नज़रें इस जोत पर ही होती है कि अगर इसकी जो जोत 3 बार लंबी जाती तो समझो कि हमारे को परमिशन मिल गई है। जैसे कि इस टाइम वीडियो में देख सकते हैं आप कि हमारे को परमिशन मिल गई है। तो सबसे पहले हम घर के छोटे बच्चों को खिलाते हैं, जैसे कि यश और रोहन, युवान, उसके बाद हम खुद लेते हैं। तो इसी तरह से कहा जाता है। तो चलिए एवरीवन, ये था भोग जो अभी हमने आप सबको बांटा, और ये यहाँ पर लगाए हुए इस टाइम जो पकवान दिया आप सामने देख सकते हैं, पैसे भी देख सकते हैं। तो ये जो भोग है ये सबसे पहले गौ माता को रखा जाता है, उसके बाद पशु पक्षियों के लिए रखा जाता है, उसके बाद फिर हम लोग इसका खुद सेवन करते हैं। जब हमने परमिशन ली थी उसके बाद हम खुद इसको खाते हैं। तो चलिए, अब जैसे कि आपने देख लिया इस तरह से हमारी शिवरात्रि लगाई जाती है। तो कमेंट सेक्शन में प्लीज़ एवरीवन कमेंट करके बताइएगा, जो भी मेरी वीडियोस देखते हैं, कि क्या आपके भी इसी तरह से लगाते हैं, और जो मैंने कहा क्या इस तरह से होता है, तो ज़रूर बताइएगा। तो लीजिए, फाइनली हम लोग अब जा रहे हैं डिनर करने। तो अभी जस्ट हम लोगों की जो नेक्स्ट प्लानिंग है वो ये है कि जो हमारे जिस रूम में शिवरात्रि आज लगाई जाती है, जो जिस रूम में शिवरात्रि की रात होती है, हम लोग
वहीं पर ही आज बैठे रहेंगे पूरी रात, क्योंकि महादेव के पास ही रहना ही पड़ता है पूरी रात, उन्हें अकेला नहीं छोड़ा जाता है। वहाँ यहाँ पर कहा जाता है इस तरह से, जो हमारे को हमारे बुजुर्ग बताते हैं। तो मैं और हस्बैंड तो वहीं ही बिस्तर लगाएंगे, वहीं रेस्ट करेंगे। तो मम्मी और बच्चे इस वाले रूम में सो जाएंगे, हमारे वाले रूम में। तो फाइनली अभी हम लोग अब डिनर कर लेते हैं। मैंने सोचा चलो डिनर करने से पहले आपके साथ थोड़ी बहुत कुछ बातें बता देती हूँ। शहरों में एक्चुअली क्या होता है कि कई लोग जो यहाँ से इंडिया से बाहर लोग रहते हैं वो तो जानते हैं कि हमारे भारतवर्ष में किस तरह से शिवरात्रि बनाई जाती है। तो जो बाहर के लोग हैं वो भी कुछ कुछ ऐसे कि मंदिर में जाके इस दिन को सेलिब्रेशन करते हैं। जो हम लोग पहाड़ी होते हैं, हम लोगों का क्या होता है कि हम लोग इस दिन को बड़ी धूमधाम से सेलिब्रेशन करते हैं। आपको पता है सुबह से लेकर हम लोग बिजी है, सारे दिन ऑयल का ही काम होता है। शाम को ये पकवान सिर्फ भगवान जी के लिए बनाए जाते हैं, उनके नाम से चढ़ाए जाते हैं। मजे तो हम ही लोग लेते हैं इसके शाम को खाने के लिए। तो अब इसके बाद क्या होता है कि जैसे ही हम लोग ये जो हमारी शिवरात्रि है फिनिश हो जाती है, इसके बाद क्या होता है कि जो कल से यानी कि हमारे जो बासी होती है, इसको बासी मतलब जो ये टुकड़ा कहा जाता है, जो भी हमने चीज़ें बनाई हैं ये हम ले जाते हैं। जो मतलब इस घर की लड़कियां होती है, जैसे बुआ जी हो गई है, हस्बैंड की तीनों सिस्टर है, हमारे पहाड़ी भाषा में कहा जाता है कि जो दी बहन जाई जनती है उनके लिए पकवान ज़रूर ले जाने पड़ते हैं, उनको वहाँ तक देने पड़ते हैं। तो कल से मम्मी की तो ड्यूटी है, मम्मी तो कल से जा रहे हैं सिस्टर के यहाँ। तो मैं तो नहीं, मैं तो यहीं गाँव में ही जाऊँगी, जिसको मम्मी देते हैं शुरू से लेकर, मेरी ड्यूटी वहाँ की है। तो इस तरह से होता है। तो मेरे मायके से भी मेरे लिए लेकर आएंगे, बट वो थोड़ा रुक के लाएंगे। मैंने उनको कहा आप थोड़ा रुक के ले आना मेरे लिए, क्योंकि अभी घर में बहुत बने हैं, जब ये फिनिश हो जाएंगे तब ले आना। तो एवरीवन, मैंने सोचा कि अब आपके साथ शिवरात्रि का व्लॉग भी मैंने आप लोगों से शेयर कर दिया है। बहुत दिन बाद आपके साथ ब्लॉग्स शेयर करेंगे, आगे कंटिन्यू रखने की कोशिश करूँगी। तो आई होप आपको मेरी आज की वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी और आपने भी बहुत अच्छे से सेलिब्रेशन किया होगा ये दिन शिवरात्रि का। तो आप सभी को मेरी तरफ से फिर से हैप्पी शिवरात्रि। और मैं भी करती हूँ इस वीडियो का एंड यहीं पर। आपके साथ जल्द आऊँगी एक न्यू वीडियो में। तो प्लीज़ चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ में लाइक कमेंट शेयर एंड बेल आइकन का नोटिफिकेशन भी ऑन कर दीजिएगा। तो ओके बाय, मुझे दीजिए इजाज़त। आपके साथ हिमाचल पहाड़ी माउंटेन प्रिया फिर से आएगी एक नए ब्लॉग के साथ। ओके बाय, टेक केयर।